तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे द पावर ऑफ द लेंस, कि लेंस की पावर से क्या मतलब होता है। द पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस में हम देखेंगे कि लेंस की पावर से मतलब क्या है, क्या मतलब होता है उसका। तो एक बोर्ड में हमने दो लेंस बनाए हैं, कॉन्वेक्स टाइप के हैं, कन्वर्जिंग लेंस हैं, ठीक है। और एक दूसरे बोर्ड में हमने बनाए हैं दो लेंस जो कॉन्केव टाइप के हैं और जो डाइवर्जिंग लेंस हैं। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब यह है कि ये आती हुई रे को ठीक कन्वर्ज कर देते हैं, सेंट्रल एक्सिस पर कन्वर्ज कर देते हैं, मतलब रियल में कन्वर्ज कर देते हैं। तो जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है वो लेंस के दूसरी ओर होता है, और ये डाइवर्जिंग लेंस है। इसमें पैरेलल अगर कोई रे आ रही हैं तो वो सेंट्रल एक्सिस से दूर भाग जाती हैं। देखो यहाँ पर आई, फिर ये दूर भाग गई, सेंट्रल एक्सिस पर कन्वर्ज नहीं होती हैं, सेंट्रल एक्सिस से डाइवर्ज हो जाती हैं। और अगर हम यहाँ पर डाइवर्जिंग जो रे जो जा रही हैं, अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो हमको लगेगा जैसे वो इस पॉइंट से आ रही हैं, इस पॉइंट से, लेकिन वो रियल में इस पॉइंट से कभी आती नहीं है। तो ऐसे हमने दो केस डाइवर्जिंग लेंस के और दो केस कन्वर्जिंग लेंस के लिए हैं। देखो, ये लेंस नंबर 1 और ये लेंस नंबर 2 और ये कन्वर्जिंग लेंस अभी हम देख रहे हैं, अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं। इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, यानी कह सकते हो कि आप सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल रेज, सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं, और ये लेंस नंबर 1 उनको कन्वर्ज कर देता है, उनको लेंस की दूसरी ओर कन्वर्ज कर देता है। सिमिलरली लेंस नंबर 2 भी इनफाइनाइट से आती हुई रेज, यानी प्रिंसिपल एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस के जो पैरेलल जो रेज जो आ रही हैं उनको सेंट्रल एक्सिस पे, ये सेंट्रल एक्सिस है उस पर मतलब फोकस कर देता है या कन्वर्ज कर देता है रियल में, मतलब रियल रेज जाकर वहाँ कन्वर्ज होती है। पैरेलल रेज आती हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमारा लेंस के इस साइड है, कन्वर्जिंग दूसरी साइड हो रही है, ठीक है। केस नंबर 1 में देखो, पहले लेंस में, और आपको पता भी होना चाहिए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होकर गुजरती हैं? सेकेंड फोकस से। ये F2 है, और जो ये लेंथ है ये फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो ये दूसरे लेंस का सेकेंड फोकस पॉइंट है, और ये लेंथ यानी C से यहाँ तक ये इसकी फोकस लेंथ है। पहले वाले लेंस ने पैरेलल आती हुई रे को बहुत लेंस से काफ़ी लेस डिस्टेंस पर ही मोड़ दिया, मतलब कन्वर्ज कर दिया। यानी इस लेंस में रे को बेंडिंग करने की, यानी कन्वर्ज करने की पावर ज़्यादा है। उसने बहुत जल्दी रे को बेंड करके यहाँ कन्वर्ज कर दिया। सिमिलरली अगर आप ये वाला देखिए, लेंस नंबर 2, इसने बेंड किया था, लेकिन ये इतनी कम दूरी पर बेंड नहीं करने पाया, इसने काफ़ी दूर जाकर बेंड किया, या बेंड करके रेज को यहाँ पर कन्वर्ज किया यहाँ पर। तो यानी इस लेंस की रे को बेंड करके कन्वर्ज करने की पावर कम है, ये मतलब हुआ पावर का। इस लेंस की पावर ज़्यादा है क्योंकि इसने आती हुई पैरेलल रेज को लेंस से बहुत कम दूरी पर ही बेंड करके कन्वर्ज कर दिया, जबकि इस लेंस की पावर कम है क्योंकि इसने आती हुई रेज को काफ़ी दूर कन्वर्ज किया, बेंड करके काफ़ी दूर कन्वर्ज किया। इसकी
इसकी बेंडिंग पावर कम थी, इसकी रेज को बेंड करके कन्वर्ज करने की पावर कम थी। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये फोकल लेंथ है। इस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसकी पावर लेस है, और इस लेंस की फोकल लेंथ लेस है, इसकी पावर ज़्यादा है। तो जो पावर होता है, पावर फोकस लेंथ ज़्यादा है तो पावर लेस होती है, और अगर फोकल लेंथ लेस होती है या कम होती है तो पावर ज़्यादा होती है। तो पावर को हम फोकल लेंथ के टर्म में लिखते हैं, पावर इक्वल टू 1/f। पावर P इक्वल टू, इसको P भी लिखते हैं, तो पावर P इक्वल टू 1/f। और f यहाँ पर अगर हम मीटर में लें, यानी अगर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस अगर हम मीटर में लें तो पावर को हम बोलते हैं डायोप्टर में। किस में बोलते हैं? डायोप्टर में। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पावर 1 मीटर है तो 1/1 मीटर, यानी इसको बोलेंगे +1 डायोप्टर। और कन्वर्जिंग लेंस में आप देख रहे हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेंस के इस साइड है और कन्वर्जिंग के बाद इमेज, यानी यहाँ फोकस यहाँ पर होता है, इमेज यहाँ बन रही है, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है कन्वर्जिंग लेंस का। तो अगर कन्वर्जिंग लेंस की बात करें तो फोकल लेंथ को लिखेंगे +1 मीटर, यानी +1 डायोप्टर। अगर इसकी 1 मीटर है तो इसकी ज़्यादा है, मान लो 5 मीटर है, तो P इक्वल टू 1/+5 मीटर में लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 0.2 डायोप्टर प्लस। पावर अगर प्लस में है तो इसका मतलब है कि वो एक कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो पैरेलल रेज जो आती हैं, एक तरह से इमेज इस साइड में है, ऑब्जेक्ट इस साइड में है जो कि इनफाइनाइट से आ रहा है, जहाँ से रेज आ रही हैं, तो ऑब्जेक्ट लेंस के इस साइड होता है और इमेज उसका उस साइड बनता है। तो फोकल लेंथ जो होती है वो कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव होती है, तो पावर भी पॉजिटिव में लिखी जाती है। कन्वर्जिंग लेंस की पावर पॉजिटिव वैल्यू में लिखी जाती है। ज़्यादा फोकल लेंथ लेस पावर। देखो यहाँ पर फोकल लेंथ अगर हमने मान लिया था कि +5 मीटर है तो उसकी पावर केवल 0.2 डायोप्टर बची, और यहाँ अगर हमने फोकल लेंथ मान ली थी 1 मीटर है तो उसकी पावर +1 डायोप्टर है। 1 डायोप्टर जो होता है वो 0.2 डायोप्टर से ज़्यादा ही वैल्यू है, 1.2 से 5 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब इस लेंस की पावर 5 टाइम्स इस लेंस से ज़्यादा है। फोकल लेंथ का रिवर्स होती है पावर, और जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ उतनी कम लेंस की रेज को बेंड करके कन्वर्ज करने की क्षमता, यानी उसकी उतनी लेस पावर। अब आते हैं हम यहाँ डाइवर्जिंग लेंस में। डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है कि रेज जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर कन्वर्ज नहीं होती हैं, सेंट्रल एक्सिस से दूर भाग जाती हैं। ये कॉनकेव लेंस हैं, 2 लेंस हमने लिए 1 और 2। पैरेलल रेज यहाँ पर हमने डाली, यानी इमेज ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है और लेंस के इस साइड में है। इनफाइनाइट मतलब इसी साइड से में है, और वहाँ से ये रेज पैरेलल आ रही हैं, सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं। ये रेज जब इस लेंस पर गिरती हैं तो ये सेंट्रल एक्सिस से दूर भाग जाती हैं, देखो। और पैरेलल रेज जब लेंस पर गिरती हैं तो वो कहाँ पर जाकर मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या फील होती हैं, वर्चुअली कह सकते हो।
लेकिन वो सेकंड फोकस पर ही जाकर या तो मिलेंगी रियल में, जैसे यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस में, या तो अगर मिलेंगी नहीं तो उस पॉइंट पर हमको मिलती हुई ऐसा कुछ फील होती हैं। तो अगर ये रेज पैरेलल रेज आकर ऐसे डाइवर्ज हो गई तो आप इनको बैकवर्ड अगर आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो वो इस पॉइंट पे जाकर मिलती हैं। तो ये है इस डाइवर्जिंग लेंस का फोकस, जो कि वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब रियल में नहीं होता, क्योंकि रियल में वहाँ पर रे आती ही नहीं है, रे तो निकल गई, हम उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके यहाँ फील करते हैं। सिमिलरली सेम यहाँ पर हो रहा है। तो सेंटर से, लेंस के सेंटर से ये सी से और फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो इस लेंस की, लेंस नंबर 1 की फोकल लेंथ आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है। सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि उसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। जाहिर सी बात है कि सेकंड लेंस की फोकल लेंथ लेस है और फर्स्ट लेंस की, ये जो लेंस नंबर 1 है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। इसमें क्या हुआ था, इसमें रे आई थी तो जब ये डाइवर्ज हुई थी तो अगर ये कितने एंगल पर डाइवर्ज हुई, मान लो अल्फा एंगल पर, और ये डाइवर्ज हुई जब रे ऐसे से आकर ऐसे निकल गई, और ये डाइवर्ज हुई बीटा एंगल पर, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। यानी इस लेंस ने रे को ज़्यादा स्ट्रांगली बेंड कर दिया, आती हुई रे को ज़्यादा स्ट्रांगली बेंड किया, मतलब बीटा एंगल इज ग्रेटर देन अल्फा एंगल। उसकी लेंस को बेंड करके डाइवर्ज करने की पावर लेंस नंबर 2 में ज़्यादा है। आती हुई रे को बेंड करके डाइवर्ज करने की पावर लेंस नंबर 2 में ज़्यादा है और लेंस नंबर 1 में कम है। ये ज़्यादा स्ट्रांगली बेंड करके डाइवर्ज कर दिया, तो जब हम इसको बैकवर्ड मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस हमको कम मिलेगी। यानी CF2 इज ग्रेटर देन, यहाँ लिख देता हूँ, CF2 यानी ये इस लेंस का फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन इस लेंस का फोकल लेंथ, लेंस नंबर 1 और ये लेंस नंबर 2। गलत, लेंस नंबर 2 की फोकल लेंथ कम है और इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है। इसके पहले वो गलत लिख गया और बोल भी गया। तो यहाँ पर आप समझ गए कि रे को बेंड करके डाइवर्ज करने की पावर इस लेंस में ज़्यादा थी, इस लेंस में कम थी। तो इसकी पावर ज़्यादा, इसकी पावर कम है। और जो पावर किसकी ज़्यादा होती है, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है। देखो इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट भी हमारा लेंस के इसी साइड में था, क्योंकि चाहे वो इनफाइनाइट पर ही क्यों ना हो, क्योंकि रे ऐसे आ रही हैं, यानी ऑब्जेक्ट इसी साइड में था। तो लेंस से इस साइड में ली जाने वाली जो डिस्टेंस है वो निगेटिव होती हैं। तो सेंटर से ये जो फोकल लेंथ आएगी वो निगेटिव आएगी। डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ, इसका मतलब कि निगेटिव होती हैं, तो पावर भी आपकी निगेटिव आएगी। और पावर होता क्या है, 1/f, 1 फोकल लेंथ। तो अगर इसकी फोकल लेंथ मान लो 2 मीटर है तो 1/-2 मीटर। और जब फोकल लेंथ मीटर में नापी जाती है तो पावर को डायोप्टर में नापते हैं, तो ये आया -0.5 डायोप्टर। और अगर इसकी फोकल लेंथ मान लो 1 मीटर है तो -1 मीटर लिखेंगे फोकल लेंथ, और उसकी पावर जो आएगी वो 1/-1 मीटर, यानी -1 डायोप्टर। इसकी पावर निकली 0.5 डायोप्टर, इसकी पावर निकली 1 डायोप्टर। जाहिर सी बात है कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 की 0.5 से ज़्यादा होती है, तो इसकी पावर ज़्यादा है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो लेंस था इसकी फोकल लेंथ निगेटिव है, यानी कि ये जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, वो डाइवर्जिंग लेंस है। वो आती हुई पैरेलल रेज को
सेंट्रल एक्सिस पर मिलाता नहीं है बल्कि उनसे दूर भगा देता है। तो निगेटिव साइन ओनली डाइवर्जिंग का प्रतीक है, सिर्फ डाइवर्जिंग को शो करता है। और ये पावर जो होती है वो न्यूमेरिकली नापी जाती है, तो ये 1 है, ये 0.5 है, इसका मतलब इसकी पावर ज़्यादा है। यहाँ -1 और -0.5 में धोखा ना खाना। मैथमेटिक्स में -1 इज लेस देन -0.5, वो वाली बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर जो माइनस साइन है वो केवल लेंस का नेचर बताता है कि लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर मैटर कर रही है। इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है, और ये डाइवर्जिंग लेंस। तो फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा उस लेंस की पावर उतनी कम, फोकल लेंथ जितनी कम लेंस की पावर उतनी ज़्यादा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।